ओम शांति, नमस्कार प्यारे साथियों। गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी जैसे वो मैसेंजर थी, वैसे ही उनके साथ में रहने वाले भी परमात्मा के संदेशवाहक बन गए, मैसेंजर बन गए। उसी कड़ी में हम सब के बीच में हम सब सुन रहे हैं हंसा बहन से उनके साथ के अनुभव। तो हंसा बहन, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छे नज़दीक के अनुभव सुनाए दादी जी के साथ। और इस पड़ाव में मैंने देखा कि दादी जहाँ एक और स्थिर मन थी, दादी जो सोचती थी वो होकर के रहता था, दादी जी जो कहती थी वो वरदान बन जाता था। दादी जी के हर एक चरित्र में, चित्र में चमत्कार होता था। यहाँ तक कि हमने सुना है कि जब दीदी मनमोहिनी जब शरीर छोड़ना था तो लोग ऐसे कहते थे कि दोनों हॉस्पिटल में गए और यही समझा था दीदी तो आ जाएगी और दादी जो है वो शायद मिलना ना हो। और इसका उल्टा हुआ कि दादी जानकी जी वो आ गई और दीदी जी नहीं आई। जी, उस समय दादी का काफ़ी थायराइड का प्रॉब्लम था जी। तो जब ये घटना हुई, जब बड़ी दीदी ने शरीर छोड़ा, तो दादी हमेशा यही कहती थी कि दीदी मेरे को लाइफ दे के गई। हाँ। जैसे उम्र, इसकी उम्र इनको लग गई। जी। तो इस रीति से कई घटनाएं ऐसे हुई। तो ऐसे ऐसे जब होता था तो दादी हमेशा अपनी फीलिंग्स बताती थी। तो हमने सोचा था कि ये बहुत ज़रूरी है, जो मैं जैसे लौकिक दुनिया में विल लिखते हैं, तो मैंने सोचा कि दादी की इच्छा भी मैं जैसे लिख लूं या रिकॉर्ड कर लूं। कभी ऐसे ही होता है कि बस अभी गई तो गई। हाँ। तो उस समय फिर खुद कहती थी कि हंसा, आपको ही मेरा अंत का पता है। यही मीन्स संदेश सभी को देना कि एक फूल भी, जैसे दादी इकोनॉमी एक नामे की अवतार थी, तो जैसे कि एक फूल भी मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे ऊपर नहीं खर्चा करे, एक फूल का भी। हाँ। और जब कई दादियों ने शरीर छोड़ा, जिस रीति से हॉस्पिटल में दादियों ने शरीर छोड़ा, तो दादी हमेशा ये चाहती थी कि मेरे को कभी हॉस्पिटलाइज नहीं कराना। तो उस समय दादी बहुत सालों से कहती थी, एक तो मेरे को ये जो वायर्स लगाते हैं वो चढ़ा हुआ मेरे को शरीर नहीं छोड़ना है, दूसरा हॉस्पिटल में नहीं शरीर छोड़ना है, तीसरा मेरे पर एक फूल भी नहीं चढ़ना चाहिए। जब अहमदाबाद में थे कि मेरे को कभी हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, लेकिन उसी समय तो हमको ले जाना पड़ा, कोई चॉइस ही नहीं था। लेकिन जितना हॉस्पिटल को करना था ट्रीटमेंट उतना किया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अभी तो इसके आगे अभी क्या कर सकते। उसी समय हमने डिसीजन लिया, क्योंकि वो बार बार वो स्मृति आती रहती थी कि मेरे को हॉस्पिटल में शरीर नहीं छोड़ना है। तो उसी समय फिर हमने बहुत, और वहाँ ही जिस रीति से दादी ने हमको अपनी बाहों में लिया, जिस रीति से जैसे दादी ऐसे मेरे को पकड़ा, उसी समय मेरे को वो बहुत फीलिंग आई कि बस ये समय है जो मेरे को दादी से यहाँ से लेके अभी जाना है, आबू ही लेके जाना है। तो वो फाइनल स्टेज जो थी दादी के अहमदाबाद हॉस्पिटल में, जब मेरे को एकदम पकड़ के ऐसे पास फीलिंग दिया कि अब फिर वो मैंने डिसाइड किया, डॉक्टर्स को बोल दिया हमने कि हम दादी को सेल्फ डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि दादी की एंड इच्छा यही थी कि मैं शरीर छोड़ूं तो आबू में ही छोड़ूं। तो वो फीलिंग से हम फिर डॉक्टर भी आश्चर्य खा रहे थे कि ऐसी कंडीशन में आप कैसे ले जाओगे। तो हमने बोला कि कुछ भी हो जाएगा, हम आईसीयू एम्बुलेंस लेके आप हमको एक डॉक्टर दे दो एम्बुलेंस में, फिर हम प्यार से दादी को लेके जाते हैं।
तब बहुत सीरियस थी दादी। आपको तो ऐसा डिसीजन लेने के लिए बहुत जी, स्ट्रांग होना strong। पड़ा, क्योंकि कुछ भी हो जाए, लेकिन अब तो समय आ गया डिसीजन लेने का कि दादी को लेकर के ही जाना है। कि मेरा दादी दिमाग स्ट्रांग था, हाँ। लेकिन दिल बहुत कोमल है। तो हम ले लिए, फिर डिसीजन लिया, डॉक्टर्स ले लिए कदम। जी जी हमको लेके गए। जी 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 जी। हंसा बहन जी, दादी जी के हम सब ने सुना कि जनवरी मास में दादी जी ने पूना और कहाँ कहाँ इतनी यात्राएं की कि हर बाबा के टर्न के बीच में आज यहाँ, फिर वहाँ जाना है। इतनी लंबी यात्रा की, सडनली कैसे दादी फिर हॉस्पिटलाइज हुई कैसे? एक्चुअली तबीयत तो अच्छी थी दादी की पूना में। अच्छा। हाँ, और यहाँ जैसे ही हम आबू पहुँचे तो दूसरे दिन काफ़ी उसका पेट का दर्द शुरू हो गया। अच्छा। हाँ, तो ये तो दर्द का कारण क्या होता था लगभग? दादी को कई सालों से, बहुत सालों से पेट की काफ़ी तकलीफ थी, जो दादी का ऑपरेशन भी लंदन में कराया था। अच्छा। उसके पास जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम, काफ़ी वीक हो गया था, और उम्र के हिसाब से भी। तो उस अनुसार फिर तकलीफ हुई, तो फिर हमने निर्भय भाई को बोला कि अब, क्योंकि उनका डॉक्टर अहमदाबाद में था, और वही डॉक्टर जो है उनको 4 साल से, पेट का डॉक्टर डॉक्टर भल्ला, जो 4 साल से दादी को देखता आ रहा था जी। और समय पर समय ठीक भी करते थे। कितनी बार हुआ? बहुत बारी। तो उस अनुसार फिर हमने निर्भय भाई से, मधुबन से छुट्टी लेके फिर हम अहमदाबाद गए, और वहाँ 1-2 दिन रहे, ठीक नहीं हो पा रही थी। जी। फिर तो डॉक्टर भल्ला ने ही कहा कि इनको एडमिट कराना बहुत ज़रूरी है। ओके। और जैसे ही हमने उनको हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने देखा कि दादी को काफ़ी तकलीफ़ है, तो आईसीयू में रखना बहुत आवश्यक है। ओके। तो वहाँ ही बहुत सारी ट्रीटमेंट चलती रही, और फिर काफ़ी सप्ताह हो गया था। फिर हमने बोला कि आप हमको छुट्टी दो, हम यहाँ पास के सेंटर में ही हम दादी को रखेंगे, और जो ट्रीटमेंट आप देंगे वो हम चालू रखेंगे। तो डॉक्टर काफ़ी नाराज़ हो गए थे हमसे, और बोला कि आप लेके तो जाओगे, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी टीम है, आपके पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, इनको तो डॉक्टर की ज़रूरत है। तो फिर उस समय हमने सोचा चलो सब साधन हम यहाँ वहाँ से लेके हमने रख दिया अपने सेंटर पर। अच्छा, क्या हाँ, बात। फिर एक डॉक्टर हीना, हमको याद आया कि एक डॉक्टर भी है हमारे पास, तो उनको फ़ोन किया, वो तुरंत आ गए। जी। तो फिर उस अनुसार फिर ये फरवरी 13-14 तारीख था जब हमको छुट्टी दी डॉक्टर ने जी, कि हॉस्पिटल भले से सेंटर पे आप लेके जाओ, लेकिन नज़दीक में रखना, ताकि कोई भी और तकलीफ़ होए तो फिर आप वापस लेके आ सकते हैं। जी, जी। तब दादी काफ़ी ठीक थी, दादी बोलती थी, व्हीलचेयर में बैठती थी, और एक छोटा सा ग्रुप भी दादी के आगे बिठा दिया था, तो ग्रुप को भी मिली। दादी ओम शांति 3 बारी बोला, 5 गुण, 8 शक्तियाँ, ये सब दादी को स्मृति में था। तो फिर हमने दादी को बोला कि दादी आप सारे विश्व को संदेश देंगे? तो दादी ने कहा हाँ, खुश हो गए। अच्छा। भले। तो उस समय दादी से 2 शब्द बुलवाए थे जो हमने सब सुना जी। कि आज सोमवार है, शुक्रवार को देखो क्या होता है। फिर दादी बाबा को बहुत बारी याद किया, तो
आप रिकॉर्ड कर रही है, वो भी अप्रिशिएट कर रही थी कि ये भी पुण्य कर्म आप जी। कर रही हो, जो संदेश दादी हमेशा अप्रिशिएट करती थी। दादी कुछ शब्द भी निकले उसमें? आज सोमवार है, शुक्रवार को देखो क्या होता है। अच्छा। हाँ, तो मेरा बाबा, तो ये सब बोला। मेरा बाबा। उसी मैसेज में ही दादी ने बोला था, आप ये भर रही हो ना, आप सबको भेजेंगी ना, ये भी एक पुण्य कर्म है। ओके। तो ये मैसेज में दादी ने, ओके। तो क्योंकि दादी बहुत अप्रिशिएट करती थी। जब भी मैं बोलती थी कि विश्व में भेजना है, तो दादी कितनी भी तकलीफ होती थी, लेकिन ऐसी सेवा के लिए दादी तुरंत ही बोलती थी। हाँ, बोल देती थी। एक सप्ताह के बाद फिर से ले जाना पड़ा। अच्छा। क्योंकि और तबीयत बिगड़ने लगी। फिर तो काफ़ी बिगड़ती गई और दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी। तो लास्ट जो एंटीबायोटिक जो स्ट्रॉन्गेस्ट उन्हों के पास थी, वो दादी को लगाया जी। फिर उसके बाद दादी जिस रीति से हमको बाहों में लिया, हमको वो फीलिंग आई कि अभी यहाँ से ले जाना चाहिए। फिर डॉक्टरों को भी बुला के हमको सेल्फ डिस्चार्ज करना है जी। आपने यहाँ मैसेज भी दिया होगा मधुबन में कि जी हम दादी को लेकर के आ रहे हैं। जी, हमारे पास दूसरा एक भाई डॉक्टर बनारस से सारा फ़ोन का कारोबार वही करते थे। हमने तो डॉक्टरों के साथ बातचीत करके सारा प्रबंध किया और दादी को फिर आबू लेके आए। तब एम्बुलेंस में भी दादी बहुत क्रिटिकल थी, क्योंकि मेरे को अंदर था कि इतनी सेवा हमने दादी की तो अंतिम इच्छा मैं दादी की पूरी करूं, कि ये न हो जाए कि मैंने पहले क्यों नहीं डिसीजन लिया और लेके गई, तो ये मेरे मन में रह जाता था। तो जैसे बाबा की टचिंग से, दादी की जो फीलिंग्स है, वो डिसीजन लेके उनको आबू लेके गए। बाबा की मदद भी थी कि जो आप लेके आए और यहाँ तक चलिए दादी जी। तो फिर रास्ते में भी 2 बारी कुछ कारण से रुकना पड़ा। फिर हम आगे लेके गए उसको और आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में हम पहुँचे। तब सब टीम सारी तैयार थी, डॉक्टरों की, नर्सेस की, और उन्होंने बहुत प्यार से हैंडल किया दादी को। और हमने देखा कि जो क्रिटिकल स्टेज पर थी, उससे निकल आई। हाँ, पहले दिन हमने देखा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर दूसरे दिन फिजियोथेरेपिस्ट वाले को बुलाया, तो उन्होंने भी फिजियोथेरेपिस्ट जब करने लगे तो दादी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही थी। फिर उसको न्यूट्रिशन, ऐसा भी तो हो सकता है कि दादी के संकल्प था कि मैं मधुबन पहुंच जाऊं, तो मधुबन पहुंचती ही जिससे दादी को एक एनर्जी जिससे मिल गई हो जी। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन और उसके अगले दिन तो नेक्स्ट डे तो लॉकडाउन होने वाला था। तो जैसे सब वरिष्ठ, निर्भय भाई, करुणा भाई, सब मिलने के लिए भी सब बड़े बड़े, आत्म भाई, मुन्नी बहन, सब आए थे मिलने। तब नहीं लग रहा था कि दादी शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि निर्भय भाई ने भी जो हाथ दिया और हिलाया, तो दादी, गीत बज रहा था तो दादी भी अच्छा मुस्कुराती थी। तो तब कुछ नहीं था। तब तो जो पाइप हमने लगवाया था वो भी निकाल दिया था। सबको लगा कि जैसे दादी जो है ठीक होती है। जी, ऐसे ही लग रहा था कि बहुत अच्छी होती जा रही है। और फिर हमने उनको खिलाया भी, सुबह भी खिलाया, शाम को खिलाया, कि क्योंकि उसकी नाक में नली पड़ी थी जी। तो फिर भी हमको देखना था कि मुंह से ले पा रही है या नहीं। तो ये बहुत मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे जी 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 जब आबू आए जी, तब दूसरे दिन ही उनका हम पाइप निकाल सके, क्योंकि सब
ठीक लग रहा था कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन थोड़ा नाक में पड़ा था। तो ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे निकले जैसे दादी अभी बहुत ठीक हो रही है। और ये जो सब वरिष्ठ आए थे देखने के लिए, सबसे तो मुलाकात किया दादी सबसे ने। मुलाकात किया। फिर हमने वो बैठती भी थी, देखती भी थी। हम उनके जैसे तैयार करते थे, कंघी करती थी, बिठाते थे, तो ऐसे लग रहा था दादी तो बहुत अच्छी है। फिर हमने एक भाई को बोला कि यहाँ ऐसे करो, यहाँ एक वीडियो लगाओ, तो दादी को हम कुछ ना कुछ इवेंट्स दिखाए। जी। तो वो लौट के आज मेरे मित्र गुलजार दादी का वीडियो दिखाया, बड़ी दादी का वीडियो दिखाया। तो लेटे लेटे दादी ऊपर सीलिंग में वो वीडियो देखती थी, तो ऐसे लगता था, मुस्कुराती थी। तो स्थिति तो बहुत अच्छी थी, जैसे नॉर्मल होती जा रही थी। और फिर से हम दादी को मिलते थे, बाकी पहनते थे, प्यार करते थे। और फिर हमने दादी को बोला, दादी ये मैंने बहुत मिस किया, आप तो कितनी बीमार थी, मैंने बहुत मिस किया। बीच में आप दिखाई नहीं पड़ते थे, किस लोक में गए थे, बीच में मिसिंग काफ़ी हुई। जी। तो दादी मुस्कुराती थी और दादी ने हाथ घुमाया, तो प्यार किया। जी। और फिर हमने खिलाया भी। तो दादी जैसे नॉर्मल लगती थी। और गीत भी बजता था, तो जैसे ऐसे हाथ हिलाती थी। और दादी उबासी भी देती थी, तो जैसे बहुत जैसे नॉर्मल होती जा रही थी। कोई ऐसी साइन नहीं दिखाई कि दादी आधी रात को शरीर छोड़ेगी। कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं चलता था। अर्ली मॉर्निंग आवर्स, अमृत वेला के पहले 2 बजे। 2 बजे के जी, अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग 2 बजे। 12 बजे से थोड़ी तकलीफ शुरू हो गई। पेट थोड़ा उछलने लगा, लेकिन दादी की स्थिति बहुत काम थी। चेहरा भी दादी का बहुत जैसे पीसफुल था, बहुत ही। सवेरे जब 12 बजे के बाद थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हुई, तब आप वहीं पर बैठी थी? जी, हम वहाँ ही थे। दादी को डॉक्टर्स भी रहे होंगे? डॉक्टर्स भी थे, नर्सेस भी थे। कार्डियक का प्रॉब्लम है तो दबा तो नहीं सकते, क्योंकि हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो इसलिए जेंटली यहाँ डॉक्टर्स दबा रहे थे। लेकिन हम जब मॉनिटर देख रहे थे, तो उस समय ख्याल में तो आ गया था दादी अभी नहीं रहेंगी हमारे साथ। जी। साइन सब आ रहे थे एकदम। जी। तब रात को 2 बजा था। फिर आपने जब दादी जी की ऐसी स्थिति थी, तो आपने निर्णय क्या लिया, अब क्या करना चाहिए? फिर डॉक्टर प्रताप ने और औरों ने सब जगह इत्तला कर दिया था। उस समय तो मेरी कोई स्थिति नहीं थी, मैं कहाँ फ़ोन करूँ। और कोई कंडीशन तो, मतलब इस तरह था, तो कैसे? जी। लेकिन फिर बाद में 2 घंटे के बाद फिर डॉक्टर प्रताप, दोनों जयंती बहन हमारे पास आए। और फिर क्योंकि नीचे मीटिंग चली थी वरिष्ठों की, कि अभी किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन था। तो अभी क्या करना चाहिए, उन्होंने निर्णय लिया था। तब उन्होंने मेरे को बोला कि ये डिसीजन लिया है कि ज्ञान सरोवर के पास दादी जान की पाक में दादी का अंतिम क्रिया करेंगे। तब उस समय हमने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया। किसने ऑब्जेक्शन उठाया? हमने ऑब्जेक्शन उठाया। तो हमने बोला कि बहुत बड़ी दादी है, यज्ञ की दादी है, और हम करेंगे तो नीचे ही करेंगे, जहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल के आगे झंडा है।
तो फिर हमने बोला कि उस स्थान के लिए आपने ही सुझाव दिया? जी, अच्छा। हमने बोला नीचे ही लेके जाएंगे। फिर तो हमने ब्रिजमोहन भाई को, करुणा भाई को फ़ोन पर भी बात किया कि इस रीति से हम नीचे ही जाएंगे। जी जी जी। तो फिर आपस में फिर से मीटिंग किया। अच्छा। फिर एसडीएम को भी उनको इत्तला करना पड़ा कि उनकी परमिशन चाहिए। जी 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 जी। फिर बीच में तो बहुत सारी बातें ऊपर नीचे हुई, लेकिन जो हमने सोचा था वही फिर हुआ। बिल्कुल। फिर दादी को ज्ञान सरोवर में भी लेके गए, पांडव भवन में भी लेके गए, वहाँ म्यूजियम होते हैं फिर सभी। नीचे हम आए। और पहले तो अपना शक्ति भवन जी, जहाँ दादी रहते थे वहाँ लेके आए। वहाँ भी ले गए। दादी ने कहा कि मैं मधुबन में जाऊँ, कोई मुझे तकलीफ़ ना हो, हॉस्पिटल में मैं ना रहूँ, ऐसे बैठे बैठे बाबा की याद में मैं शरीर छोड़ूँ, और मेरे लिए एक फूल भी खर्चा नहीं होना चाहिए, एक वो भी नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि लास्ट में जी जैसे 15 मार्च से तो बिल्कुल दादी को होश नहीं था। जी, 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 तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन जब हम उसको उस समय बाकी में लिया, वो उसी समय डिसाइड किया कि यही समय है दादी को लेके जाने का, वो 19 मार्च। तो दीदी आपने दादी के उस दृश्य को दिखाया जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटी। दादी 104 वर्ष की होकर के इतनी सेवा किया, और दादी जी के हर संकल्प को बाबा ने पूरा किया कि मुझे हॉस्पिटल में शरीर नहीं छोड़ना है, मेरे लिए एक फूल भी खर्चा नहीं होना चाहिए। कोई मान नहीं सकता है, संकल्प में, श्वास में, सपने में भी नहीं आ सकता है कि ऐसा हो सकता है कि संस्था की प्रमुख हो, मुख्य प्रशासिका हो, और उनके लिए एक फूल भी खर्चा ना हो। ये तो जैसे कि दादी ने कहा और कोरोना काल आ गया और बीच में ऐसी सडनली हुई, तो आपने कैसे इसको समझा? वही मैं देख रही हूँ कि कैसे जैसे कि अपनी इच्छा, इसकी जो इनका जो संकल्प था जी जी कि इस रीति से मेरे ऊपर खर्चा ना होए, जी, वो बाबा ने भी वो उनका संकल्प पूरा किया। तो अभी भी दादी हमारे बीच में स्थूल रूप से नहीं है जी, लेकिन सूक्ष्म तो हमारे साथ ही है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी जो शिक्षाएं, उनकी जो भी टीचिंग्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं कि हम सब किस रीति से इस मार्ग पर आगे चले, तो वो सभी याद करें। दादी हमेशा कहती थी मेरी मिसिंग महसूस ना होए। तो अभी तो वो है जो ज्ञान हमको मिला है, उसी आधार पर ही हमको चलना है। और दादी ने तो बहुत कुछ सिखाया है, अनुभव भी कराया है, और प्यार से जो चलाया है, तो उसी रीति से सब ध्यान पर रख के हम चलते रहे। सारा संसार सुन रहा है हमारी आदरणीय दादी जी को। सारे विश्व के लिए दादी जी के कुछ चंद शब्द वो बताएं जो सब याद रखें। जब लास्ट में शरीर छोड़ा और अंतिम क्रिया जब चल रहा था, तो हम यही देख रहे थे कि हमको तो कुछ लेके ही नहीं जाएंगे जी, लेकिन जो अच्छे कर्म किए हैं, बिल्कुल, तो वो अच्छे कर्म करते चले, और सबके दिलों में यही याद रहे कि जो उन्होंने पाया है जी, जो अच्छे कर्म। और दादी हमेशा जो कहती थी, उनके जीवन से भी हम देखते थे कि सच्चाई, सफाई और सादगी, तो इसी आधार पर भी हमारा जीवन चले तो बहुत ही जी, अच्छा रहता है। दादी की बहुत मुख्य और पूरा जीवन शिक्षा देता रहा जी, कि सच्चाई, उनकी सादगी, लाइफ ही सफाई। ऐसी रही, सच्चाई, सफाई और सादगी। यदि बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अंत के समय के भी वो साक्षात्कार कराए। हम समझते हैं कि दादी हमेशा हमारे बीच में रहेगी
और मैं तो बहुत करीब से देख रहा हूँ दादी ने जिस तरह से जीवन जिया 104 वर्ष और जो किया, दादी के साथ पूरा यज्ञ एक इतिहास रखता है। और दादी ने संकल्प से स्थिर मन तो थी ही, जो सोचती थी वो होता था। और लेकिन ये तो चमत्कार से कम नहीं था कि दादी ने जो कहा कि मेरे लिए एक फूल भी न खर्चा हो, वो मैंने साकार में देखा। तो सारा संसार दादी को याद करता रहेगा। है प्यार हमें जो दादी से, है प्यार हमें जो दादी से, दादी को भूल न पाए हम, तो दादी जी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं हम, दादी की शिक्षाओं को जीवन में अपनाएं हम। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, हम भूल नहीं सकते हैं दादी जी की सेवाओं को, दादी जी के जीवन को, दादी जी के द्वारा जो हमें प्राप्तियां हुई, जो उपलब्धियां हुई, और एक संस्था के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए दादी जी ने उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसा जीवन जिया कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें, उनके बताए हुए श्रीमत पर चलें, उनकी शिक्षाओं को जीवन में लाएं। मिल कर के हम विश्व को नया बनाएं, जो दादी जी चाहती थी वही करके दिखाएं। तो हम सब याद करते रहेंगे, दादी कभी भी हमसे दूर नहीं, हम दादी से दूर नहीं। नमस्कार। ओम शांति।